आप अपना सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। आज की खबर सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा, आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा। आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक शख्स, एक लड़का जो एक लड़की को देखता है, वो लड़की उसको बेहद ज़्यादा पसंद आती है, दोनों की बातचीत शुरू होती है, वो उससे बेहद प्यार करता था। लेकिन जिस दिन दोनों की शादी होनी होती है, वो उसी दिन अपनी होने वाली दुल्हन की, अपनी प्रेमिका की हत्या कर देता है, उसको ब्यूटी पार्लर के बहाने ले जाकर। लेकिन बड़ा सवाल कि वो जिस लड़की के साथ 3 सालों से था, 3 सालों से उसके साथ घूमता था, फिरता था, उससे प्यार करता था, आखिर शादी वाले दिन ही उसने उस लड़की की हत्या क्यों कर डाली। और ये जो हत्या का लास्ट हुआ है, प्रेम कहानी की शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरी कहानी हैरान करने वाली है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है और ये हमारा न्यू चैनल है। नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत से ढूंढ कर ये खबरें लाते हैं, ये कहानियाँ लाते हैं, जिनको सुनने के बाद आप सावधान रहें, सतर्क रहें। जो दूसरों के साथ होता है वो आपके साथ ना हो। और जो आज की घटना है वो भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास है। घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ के महानगर घोसियाना इलाके की है। बीते 4 मई को वहाँ पर एक लड़की की शादी थी और शादी संजय कुमार की बेटी कोमल की थी। कोमल की उम्र 22 साल थी। 4 मई की सुबह जब वो उठती है तो घर में 4 मई को ही शादी थी, सारी रस्में चल रही थी, सारे जितने भी मेहमान थे वो आ चुके थे और जो कोमल का दहेज वगैरह जितने भी जोड़े थे उनको तैयार कर दिया गया था, क्योंकि शाम के टाइम बारात आनी थी। संजय कुमार और उसकी जो माँ और जो कोमल की माँ थी, ये सब तैयारियों में लगे हुए थे कि अचानक से कोमल बोलती है कि माँ, लगभग 9 बजे के टाइम सुबह के, वो बोलती है कि माँ मैं ज़रा ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, कुछ देर के बाद वापस आ जाऊँगी। माँ बोलती है कि बेटा आप घर से बाहर मत निकलो, क्योंकि तुम्हारे हाथ पर जो धागा बना है, इसका बंधने का मतलब ये होता है कि दुल्हन इसको जब तक घर से बाहर नहीं निकल सकती, जब तक उसकी शादी ना हो जाए, इसलिए तुम घर से बाहर ना निकलो। लेकिन कोमल बोलती है कि नहीं माँ, मुझे जाना है। सारे रिश्तेदार कोमल से मना करते हैं और कोमल के साथ जाने के लिए 2-3 लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम चलती हो तो हम कार से ले चलते हैं, हम बाइक से ले चलते हैं। लेकिन कोमल बोलती है नहीं, मुझे किसी के साथ नहीं जाना, मुझे अकेले जाना है। माँ बोलती है कि ऐसा करो, तुम अकेले मत जाओ, हम एक ब्यूटिशियन को घर पर बुला देंगे, वो मेकअप कर कर तुम्हारा सुकून से चली जाएगी, तुम्हें मेकअप ही तो करवाना है। लेकिन कोमल बोलती है कि नहीं, मुझे अकेले जाना है और अभी जाना है। जब इतनी ज़िद करती है तो माता पिता और जितने भी रिश्तेदार थे वो कोमल को जाने देते हैं। कोमल 9 बजे के टाइम अपने घर से निकलती है, लेकिन उसके बाद 10 बजती हैं, 11 बजती हैं, 12 बजते हैं। कोमल के माता पिता परेशान थे कि आखिर इतना टाइम हो गया और जो कोमल है उसी की शादी है और वो गायब है। कोमल को फ़ोन किया जाता है, लेकिन फ़ोन उसका स्विच ऑफ आ रहा था। अब जब टाइम बढ़ता जाता है तो घर वालों की साथ में टाइम बढ़ने के साथ साथ बेचैनी बढ़ती जाती है। और जैसे ही शाम के 5 बजते हैं तो फ़ौरन जो कोमल का मंगेतर था, जिसका नाम राहुल है, जो वहीं का रहने वाला है, राहुल को फ़ोन किया जाता है कि तुम्हारी कोमल से बातचीत हुई या फिर तुम कोमल से मिले। तो राहुल बोलता है मुझे नहीं पता आखिर कोमल कहाँ है। और राहुल भी बेहद ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो उसका मंगेतर था, होने वाला पति था, और राहुल उससे बेशुमार प्यार भी करता था। दोनों की लव मैरिज होने वाली थी। राहुल परेशान होकर पूछने लगता है। अब माता पिता और ज़्यादा घबरा जाते हैं कि राहुल तक को नहीं पता, क्योंकि हर बात कोमल अपने प्रेमी राहुल को बताती थी और ये बात कैसे नहीं बताई। अब माता पिता ढूंढते हैं। अब शाम का टाइम हो जाता है, जितने भी गेस्ट थे जो प्रोग्राम में आने वाले थे वो सारे लोग आना शुरू हो जाते हैं। और जब सबको पता चलता जाता है कि दुल्हन अचानक से गायब हो गई है, तो बड़ी हैरत की बात थी कि जिस लड़की की शादी हो और वो अचानक से घर से गायब हो जाए, तो आप सोच सकते हैं कि आखिर क्या माहौल बना होगा। माता पिता रो रहे थे, वो लोग सीधे पुलिस के पास पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस सुनती है और पुलिस, जो महानगर थाने की पुलिस थी, वो ज़रा सी भी गंभीरता से नहीं लेती। वो बोलती है कि आपकी बेटी कहीं चली गई होगी या गुस्से में कोई और मामला होगा, आप लोग जाइए, थोड़ी देर के बाद आपकी बेटी वापस आ जाएगी। ये बात बोलने के बाद वो माता पिता को भेज देते हैं। लेकिन माता पिता ये जिद कर रहे थे कि आप थोड़ी सी छानबीन तो कीजिए, उसकी फ़ोन को चेक तो कीजिए, हमारी कोमल कहीं नहीं जाती। लेकिन पुलिस उनकी एक नहीं सुनती, उनको वापस लौटा देती है। अब आप ये देखिए, 4 तारीख से 5 तारीख लगती है, कोमल का कोई पता नहीं। फैमिली वालों में मातम पसरा हुआ है, चारों तरफ ढूंढा जा रहा है। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर कोमल की फ़ोटोज़ को भेजा जा रहा है कि कोमल को कहीं किसी ने देखा हो।
फैमिली वाले जगह जगह पर जाकर सीसीटीवी कैमरास चेक कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। 5, 6, 7, 8 तारीख लग जाती है, लेकिन कोमल का कोई पता नहीं है। थाने के चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस इस बात को ज़रा सा भी गंभीरता से नहीं ले रही है। 4 दिन गुजरने के बाद जब 8 तारीख लगती है तो जो कोमल के पिता के एक दोस्त हैं, वो मीडिया को बुलाते हैं। बहुत सारी मीडिया आती है, मीडिया के सामने वो लोग हाथ जोड़कर मदद मांगते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी पोस्टें वायरल होने लगती हैं, लोग पोस्ट को शेयर करने लगते हैं कि शादी वाले दिन दुल्हन गायब और 4 से 8 तारीख लग चुकी है। ये मामला जब वायरल होता है, वीडियो जाती हैं सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो पुलिस, महानगर पुलिस थाने की पुलिस संज्ञान में लेती है और फिर तहकीकात में लगती है। यानी कि 4 दिन गुजरने के बाद पुलिस तहकीकात में लगती है और फिर संजय कुमार और उनकी मां को बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है। तो वो लोग ये पूरी कहानी बताते हैं कि कोमल इतने टाइम घर से निकली थी। वहीं कोमल के पुलिस जो फ़ोन को ट्रेस करती है, उसको सर्विलांस पर लगाती है, पता करती है कि कोमल ने आखिरी बार कॉल कहाँ की, आखिरी बार उसका फ़ोन नंबर कहाँ पर बंद हुआ। और जैसे ही पुलिस चेक करती है तो पुलिस को एक नंबर मिलता है और पुलिस जब नंबर को कोमल के माता पिता को दिखाती है तो माता पिता बोलते हैं कि ये नंबर तो हमारे दामाद का है, कोमल के पति उसका राहुल का है। और पुलिस फ़ौरन राहुल को उठाती है, क्योंकि लास्ट टाइम कॉल राहुल से हुई थी। राहुल से उसने घर से निकलने से पहले बातचीत की थी और राहुल ने ये बोला था कि मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। राहुल को गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, सख्ती से पूछताछ की जाती है। और जब लोकेशन दोनों की देखी जाती है तो लोकेशन एक थी। पुलिस पूछती है कि आखिर तुम कोमल को कहाँ ले गई, कोमल के साथ तुमने क्या किया, जल्दी से अपना गुनाह कबूल कर लो, तुमने कोमल के साथ कहाँ गायब किया है। जब सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है तो राहुल रोने लगता है और वो बताता है कि मैंने कोमल की हत्या कर दी, मैंने कोमल को मार दिया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और अब मार दिया तो मार दिया, मुझे कोई अफसोस नहीं है। पुलिस फिर राहुल से ये पूछती है कि कोमल की लाश कहाँ पर है, तो वो बताता है जो कोमल की लाश है वो कुकरेला के जंगलों में पड़ी हुई है। पुलिस फ़ौरन कुकरेला के जंगलों में राहुल को लेकर पहुंचती है। अभी राहुल से ज़्यादा पूछताछ नहीं की कि आखिर क्यों मारा, क्यों हत्या की, और कुकरेला के जंगलों में पहुंचकर देखती है तो एक लाश वहां पर पड़ी हुई थी। वो लाश कोमल की थी, जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थी, लाश सड़ रही थी। पुलिस लाश को उठवाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और फिर राहुल से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने कोमल को क्यों मारा, तुम्हारी तो उस दिन शादी थी। जब राहुल से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि वो रायबरेली का रहने वाला है, उसकी फैमिली वहीं रहती है, लेकिन वो लखनऊ में आकर एक किराए के मकान में रहता है, उसके माता पिता यहीं पर रहते हैं और वो एक इलेक्ट्रीशियन है, वो बिजली का मिस्त्री है, उसकी एक छोटी सी दुकान है, वो दुकान पर बैठकर सारी चीज़ें संभालता है और बिजली का काम करता है। और 3 साल पहले कोमल जब उसकी दुकान पर आई थी तो कोमल से उसकी बातचीत हुई थी, फिर उसने कोमल का नंबर लिया, दोनों की दोस्ती हुई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। और जब पहली मुलाकात वो करने के लिए, जब वो पहली बार जब रियलिटी में सामने सामने मिला था तो वो कोमल को कुकरेला के जंगलों में लेकर आया था, यहीं पर वो उससे मिला था और जब भी उसको मिलना होता था तो वो कुकरेला के ही जंगलों में आता था। ये बात बताने के बाद वो बताता है कि मेरी और कोमल की प्रेम कहानी शुरू हो गई थी, हम लोग एक दूसरे से बेशुमार प्यार करते थे, लेकिन 3 साल गुजरने के बाद कोमल मुझसे शादी की बोलने लगी। मैं शादी नहीं करना चाहता था, मैं तो सिर्फ बातचीत करता था, मिलता था, झूलता था, लेकिन शादी का ये रट्टा मेरे ज़रा सा भी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर जब कोमल मुझसे ज़िद करती है, मेरे पीछे पड़ती है, तो मैं कोमल के पीछे पड़ने पर अपने माता पिता को बताता हूँ। मेरे माता पिता फ़ौरन कोमल को देखकर साफ मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि कोमल से हम तुम्हारी किसी भी हाल में शादी नहीं करेंगे। और माता पिता के मना करने पर मैं कोमल को समझाता हूँ। एक बार फिर मैं कुकरेला के जंगलों में कोमल को लेकर पहुँचता हूँ, उससे मना करता हूँ क्या शादी मत कर, शादी मेरे माता पिता खिलाफ हैं। लेकिन कोमल ने साफ बोल दिया था कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं पुलिस केस करूंगी, अपनी जान दे दूंगी, आखिर में तुम्हें जेल ही जाना पड़ेगा, इससे बेहतर है तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। और ये सुनने के बाद, ये सब मैटर होने के बाद राहुल बताता है कि मैंने शादी के लिए कोमल से हाँ कर दिया था, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझसे ये बोला था कि अगर तुम कोमल से शादी करोगे तो हम तुम्हारी शादी में नहीं आएंगे और कोई भी रिश्तेदार तुम्हारी शादी में नहीं आएगा। मेरे माता पिता ने मुझसे बातचीत करना पूरे तरीके से ख़त्म कर दी थी, उन्होंने मुझे घर से बेदखल कर दिया था, मुझसे बातचीत करना, रिश्ता नाता ख़त्म कर दिया था। और उन्होंने ये भी बोला था कि जब तुम शादी कर कर वापस आ जाओगे तो हम हमेशा के लिए इस घर से चले जाएंगे, वापस रायबरेली चले जाएंगे
और ना तुम हमारे कुछ हो ना हम तुम्हारे कुछ हैं। ये बात मेरे माता पिता ने बोली थी, जो सुनने के बाद मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब था, मैं परेशान था, गुस्से में आग बबूला था। और फिर जब 4 मई को शादी होनी थी, बल्कि उससे पहले मेरी डेट फिक्स हो चुकी थी, तो मैं 1 मई को कोमल को कुकरेला के जंगलों में फिर लेकर आया। मैंने उसको समझाया और उस दिन कोमल को मौत के घाट उतारने का मेरा प्लान था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे जंगल में कोमल के साथ देख लिया, इसलिए घबराहट में वहाँ से चला गया। लेकिन 4 मई को मैंने कोमल को वहीं जो महानगर इलाका है वहाँ पर बुलाया, उससे बोला आओ मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ ब्यूटी पार्लर के लिए। और फिर उससे मैंने ये बोला कि आज हम उस जगह चलेंगे जहाँ पर पहली बार हम लोगों ने मुलाकात की थी, क्योंकि आज तो हमारी शादी होने वाली है, तो इसलिए कुकरेला के जंगलों में पिकनिक करने के लिए चलेंगे। और शादी वाले दिन वहाँ पर मैं कोमल को लेकर पहुँचा और बाकायदा मैंने कोमल को फिर से समझाया, कोमल को बताया कि मेरे माता पिता मुझे छोड़ रहे हैं, मेरा कोई रिश्तेदार मेरा साथ नहीं देगा, तुम मुझसे शादी मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन मेरी फैमिली मुझसे दूर चली जा रही है, सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम मुझसे शादी ना करो ना करो। लेकिन कोमल मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उस दिन तो कोमल की शादी थी। कोमल बोलती है कि शादी करूँगी तो तुमसे करूँगी और आज करूँगी। ये बात सुनते ही मेरे दिमाग पर खून सवार हो जाता है और वहीं पर मैं कोमल की चुन्नी से उसको फंदा लगा देता हूँ और जब तक कोमल के गले पर बैठा रहता हूँ जब तक वो मर नहीं जाती। मैं क्या करता, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, हत्या कर कर वापस मैं चला जाता हूँ। मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं कोमल की हत्या कर दूंगा, उसके बाद मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा और सुकून से अपने घर पर रहूंगा। लेकिन पकड़ा गया और मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। बहुत खुशी है, मैंने शादी से बेहतर कोमल की हत्या कर दी। और ये बयान जब कोमल के पिता संजय और उसकी माँ को पता चलते हैं तो वो लोग रो रो कर बदहवास हो चुके थे। वो बोल रहे थे कि अगर तुझे राहुल को मेरी बेटी से शादी नहीं करनी थी तो शादी मत करता, कम से कम उसको जिंदा तो रहने देता, मारता तो मत। उसने शादी भी नहीं की और मार दी। तो ये जो घटना थी, इसको सुनाने का मकसद, बताने का मकसद हमारा ये था कि अगर आप लड़का हैं, लड़की हैं, तो ज़बरदस्ती शादी किसी से ना करें। अगर ख़ासकर कोई लड़की किसी लड़के से ज़बरदस्ती शादी कर रही है, उसको ब्लैकमेल कर कर, फ़ोटो दिखाकर या फिर थाना कोर्ट कचहरी की धमकी देकर, तो अगर वो उससे शादी कर भी लेगी तो वो लड़का उसको कभी खुश नहीं रखेगा, क्योंकि ये ज़बरदस्ती की शादी है और ज़बरदस्ती के रिश्ते कभी नहीं टिकते। लड़का बाहर रहेगा, किराए पर रखेगा, खाने पीने को नहीं देगा और फिर लड़की चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। अगर वो थाने जाएगी तो पुलिस अगर थाने से उस लड़की को जेल भेज देगी तो अभी लड़की को अकेले रहना है। अगर लड़की अपने माता पिता के पास जाएगी तो उसको ताने सुनने पड़ेंगे। इसीलिए प्यार जहाँ पर हो वहाँ पर शादी करें, जहाँ राज़ी से मामला हो वहाँ करें, ज़बरदस्ती कहीं पर भी ना करें। अगर कोई भी लड़का किसी लड़की से ज़बरदस्ती कर रहा है या लड़की लड़के से कर रही है तो वहाँ पर सिर्फ दर्दनाक घटनाएं होती हैं और इसके सिवा कुछ नहीं होता। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या राहुल के पास के कोई और रास्ता नहीं था? वो चाहता तो उसकी फैमिली वालों से ही बात कर सकता था, लेकिन अब राहुल को क्या सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। नीचे रेड वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।